नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शमीर छाबड़ा और प्रस्तुत हूं द शमीर छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो का एक नया एपिसोड लेकर आपके समक्ष। मैं आपको बता दूं, इस शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार सीधा दादी की रसोई से और भागीरथ पब्लिक स्कूल गाजियाबाद और मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद। तो शुरुआत करते हैं लाफ्टर राइड की। तो आज मैं आपको बता दूं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिलोसोफर की, एक ऐसे हाजिर जवाब इंसान की जिसके बारे में शायद आपने सिर्फ सुना है और देखा भी शायद सुना ही होगा। तो मैं बात कर रहा हूं नसरुद्दीन जी की। अरे एक्टर नसरुद्दीन शाह जी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो लेजेंडरी एक्टर हैं हमारे और मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं बात कर रहा हूं मुल्ला नसरुद्दीन जी की। मुल्ला नसरुद्दीन जो अरबिक कंट्रीज में पैदा हुए हैं और उनके बारे में हमने कुछ लघु कथाएं भी सुनी हैं और बोला जाता है कि बीरबल की तरह हाजिर जवाब हुआ करते थे। मतलब उनके पास हर क्वेश्चन का जवाब होता था और हर मुसीबत का, हर प्रॉब्लम का हल उनके पास होता था। तो आज हम बात करेंगे मुल्ला नसरुद्दीन जी की कुछ लघु कथाओं के ऊपर या उनकी कुछ ऐसी हरकतों के ऊपर जिससे आपको आई थिंक हंसी आ जाए। और तो प्रस्तुत है, तो मैं बात करता हूं कि जो मुल्ला जी जो थे, मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत सिंपल इंसान थे, गरीब थे और उनके पास एक गधा हुआ करता था। और गधे का तो ऐसा था कि गधे की बात वो, ये कह लीजिए, गधा उनको समझता था और वो गधे को समझता था। तो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज और इमोशंस को शेयर किया करते थे। मुल्ला जी की एक बीवी थी, बोला जाता है बहुत ज्यादा मोटी बीवी हुआ करती थी। उनके बच्चे भी थे और मुल्ला जी उनसे बहुत डरते थे और बीवी बहुत खतरनाक थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मुल्ला जी को, मैं आपको बता दूं, मुल्ला जी को भूत प्रेतों से बहुत डर लगता था। तो एक दिन बीवी ने ऐसे ही बोल दिया कि जानू, अब उस वक्त भी जानू बोला करते होंगे, अब मुल्ला जी बोल सकती है लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला होगा, जानू मैं अगर मर भी गई ना तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। भाई ये बोलने की देर थी, मुल्ला की तो फटके हाथ में आ गई। आपका मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला, साला अभी जीते जीते इतनी खतरनाक है तो भाई साहब मर के कितनी खतरनाक हो जाएगी। तो भाई साहब मुल्ला जी ने बोला, देख बहुत अच्छा है तू मेरे से मिलने आएगी, लेकिन देख रात में मत आइयो, क्योंकि रात को मैं घर आता हूं सिर्फ तेरे लिए। जब तू होगी नहीं तो मैं आऊंगा इसके लिए। तो एक काम कर, तू दिन में आइयो और दिन में भी तब आइयो जब मेरे साथ 5-6 लोग हों, क्योंकि तू आएगी, तू मुझे दिखेगी तो सोच तेरे डर के मारे, सॉरी मैं तेरे दुख के मारे अगर मैं रो पड़ा, मैं टूट गया तो मुझे संभालने के लिए कोई तो लोग चाहिए। और मैं तुझे यकीन दिला रहा हूं, मुझे आत्माओं में, भूत प्रेतों में यकीन है। तू आराम से मर, जब मरना आराम से मर, लेकिन आइयो मिलने तू दिन में। और तू भूल जाइयो, मुझे दुखी छोड़ दियो, क्योंकि मैं तुझे बार बार देखूंगा तो दुखी हो जाऊंगा। तो मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तो मुल्ला जी ऐसे हाजिर जवाबी से अपनी बीवी का तंत्र मंत्र करते रहते थे। अब उनकी लैंग्वेज में जो मर्जी बोल दीजिए। तो एक बार की बात है कि जो मुल्ला जी की बीवी है वो क्रिकेट का बैट लेके घूम रही थी, तो मुल्ला ने छेड़ दिया, अरे जानू आपका ये क्रिकेट का बैट लेके घूम तो रही हो, लेकिन इससे तुम्हें छक्के लगाने आते हैं? तो वो भी मुल्ला के साथ रह के सीख गई थी भाई। तो उसने बोला, मुल्ला जी मुझे छक्के लगाने तो नहीं आते लेकिन छक्के छुड़ाने जरूर आते हैं, और इसका एक्सपीरियंस तो आपको बहुत है। मुल्ला गाया, पता था कि कहीं उसके ना छक्के छुड़ा दे, ये बैट उन्हीं पे ना लग जाए। तो एक बार की बात बताता हूं कि हाजिर जवाब कैसे मुल्ला जी थे। मुल्ला जी अपने गधे के साथ ट्रेवल कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो वहां रास्ते में उनको दिखा एक आदमी जिसका भी खुद का एक गधा था। उसने गधे को बहुत पढ़ा लिखा के, बिल्कुल वैसे तो गधे को आप पढ़ा लिखा नहीं सकते हो, लेकिन उसने पूरा सेट किया होता, ये कह लो एजुकेटेड पूरा गधा था वो, और वो हर बात का जवाब हाँ में देता था। तो उसने क्या किया, बाजार में चौराहे पे अपने गधे को खड़ा किया और लोगों को बोला कि भैया 10 रुपए दो मुझे, और जो मेरे गधे से ना बुलवा देगा मैं उसको 100 दूंगा, 10 के बदले 100 दूंगा। भाई बहुत लोग आए। अब गधा इतना अड़ियल था, जो आदमी जो बोले वो भैया हाँ में जवाब दे, ना में जवाब ना दे।
अब मुल्ला जी वहां से गुजर रहे थे तो मुल्ला जी ने बोला भैया हम भी अपनी आजमाइश करते हैं, देखते हैं भाई वहां क्या है। तो मुल्ला जी पूछे, तो आदमी ने बोला हाँ भाई मुल्ला ट्राई मारना चाहोगे? तो मुल्ला कहते ट्राई तो मारना है लेकिन करना क्या है? कहता बस थोड़ी सी बात है, इस गधे से ना बुलवाना है बस। मुल्ला जी हाँ बुलवा देंगे, ये लो 10 रुपए पकड़ो हमारी तरफ से, हमारे 10 पकड़ो और गधे के पास हम जाते हैं। क्या ठीक है। मुल्ला जी गधे के चारों तरफ चक्कर लगाया, गधे की आंखों में देखा। अब गधे की साइकोलॉजी को जानते ही थे क्योंकि गधा उनके पास भी था। गधे के कान के पास गए, कहते बेटा कैसा है, बोल तो तेरी शादी करा दूं? गधे ने ना बिल्कुल ना में जवाब दिया। अब भाई साहब सबके सब लोग अचरज में रह गए, ये क्या हो गया, गधे में ना में जवाब कैसे दे दिया? मालिक ने 100 रुपये दिए। कहता मुल्ला मुझे एक चीज बता, तूने उसके कान में क्या बोला कि उसने ना में जवाब दिया? कहते मैंने कुछ नहीं बोला कि बेटा तू कैसा है, बोल तो तेरी शादी करवा दूं। भाई ने साफ मना कर दिया। भाई ने देखा हुआ था तेरे गधे ने कि मैंने बड़े बड़े इंसानों को शादी के बाद गधे बनते हुए देखा है और मैं तो पहले से गधा हूं, मेरी शादी हो जाएगी तो सोचो मैं और कितना नीचे गिरूंगा। तो भाई एक्सपीरियंस बनता है, तो शादी करने का सोचो, शादी के बारे में, शादी के साइड इफेक्ट गधों को ही मालूम। चलो भाई बात खत्म हो गई। उसके बाद मुल्ला जी निकल गए। अब अगले दिन फिर आए तो फिर वही अगले चौराहे पे एक नया वही गधा लेके खड़ा हुआ। तो इस बार बोला उसने, देख भाई मुल्ला, इस बार तू फिर उससे ना बुलवाएगा लेकिन सेम चीज नहीं बोलेगा, पहले बता रहा हूं, इस बार मैं तेरे साथ में बैठूंगा। मुल्ला कहा ठीक है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। मुल्ला फिर उसकी चारों तरफ घूमे, गधा ने उसको देखा, आंखों से आंखें मैच हुई। गधे ने बोला बेटा ठीक है, कान में उसके बोले बेटा ठीक है, एक काम कर, तू शादी नहीं करना चाहता, समझ में आती बात, एक काम कर तू इलेक्शन लड़ेगा, नेता बन जा। गधे ने फिर ना बोला। ऐसा मालिक तो परेशान करते, ये क्या चीज है, पहली बार भी ना बुलवाया शादी के नाम पे, अब क्या बोल दिया? कहता मुल्ला क्या बोला तूने? कहता मैंने पहले बोला था कि भाई देख तुझे शादी नहीं करवानी मत करवा, कोई बात नहीं है, शादी है ही बर्बादी, तूने मेरा हाल देखा हुआ, तू एक काम कर, तू इलेक्शन लड़ ले और तू नेता बन जा। भाई इसलिए लगता है मुझे इलेक्शन लड़ते हुए देखा था, मेरी जमानत तक जब्त हो गई थी। उसको पता है भैया गधों का काम नहीं है इलेक्शन लड़ना आज के टाइम में। तो भाई बात सही थी, बात गधे भी सबको समझते हैं। तो ये थे मुल्ला जी की हाजिर जवाबी। तो अभी क्या हुआ कि मुल्ला जी पैसा छाप रहे थे, लोगों का हाजिर जवाब दे रहे थे। अब वो जो गधा वाला था जिसने 2 बार 100 रुपए मुल्ला जी को दिए थे उस वक्त, अब उसको बदला लेना था। इस बार वो लेके आया हाथी। अब उसने बोला बीच चौराहे पे कि हाथी को जो 2 हाथों पे आगे ऐसे खड़ा करवा देगा, मतलब उसके पीछे पैर पे 2 हाथ आगे खड़ा करवा देगा, तो समझ लो मैं उसको इस बार 500 रुपये दूंगा। भाई बड़े बड़े लोग आए, हाथी टस से मसना हुए। मुल्ला जी गुजर रहे थे वहां से, मुल्ला जी ने देखा, हाथी से नजरें टकराई। मुल्ला जी तो खैर मुल्ला जी ने, मालिक ने बोला मुल्ला जी को, मुल्ला जी ट्राई करना चाहोगे, आ जाओ मैदान में। मुल्ला जी ने करना क्या है? कहता कुछ नहीं, पीछे टांगों बस हाथ को ऊपर खड़ा करवाना है हाथी को। मुल्ला जी क्या करवा देंगे, कितना मिलेगा? कह रहा 500 इस बार। कहता ठीक है। मुल्ला जी ने उनको 50 रुपए दिए। भाई अब तो उसको पक्का श्योर था मालिक को कि भैया मुल्ला जी कुछ नहीं उखाड़ पाए। मुल्ला जी गए हाथी के सामने, आंखें से आंखें मैच हुई, हाथी के चारों तरफ घूमे। भाई मुल्ला जी हाथी गए पिछवाड़े पे, पिछवाड़े में गए उन्होंने हाथी के अखरोट दबा दिए। बड़ी मुश्किल से उनके हाथों में आया अखरोट, और जैसे अखरोट दबाया वो दर्द से चिंगड़ा और दोनों हाथ ऊपर। ऐसा सब लोग परेशान कि मुल्ला जी ने क्या कर दिया। मुल्ला जी ने 500 रुपये लिए और वहां से चलते बने। अब भाई साहब मालिक परेशान क्योंकि 500 का नुकसान हो गया और ये ट्रिक सबको मालूम हो गई। अब कुछ दिन के बाद वो इंसान उसी हाथी के साथ में वहां पे मिला। कहते भाई देखो भाई, अब की बार हाथी को 2 काम करवाने हैं आपको, पहले हाँ ऐसे से करवाना है और फिर ना ऐसे से करवाना है। और भाई इस बार इनाम था 1000 रुपए का। ठीक है भाई, बतरे लोग आए, किसी से ना कोई हाँ करवा दे तो कोई ना करवा पाए, कोई ना करवा दे तो हाँ ना करवा पाए। भाई फटी पड़ी है, पैसे का अंबाल लग गया। मुल्ला जी फिर वहां से गुजर रहे थे। भाई मुल्ला जी को पता लगा भाई क्या किया जाए। मुल्ला जी पहुंच गए तो मालिक ने देख लिया मुल्ला को कि भैया मुल्ला से यही
यही वक्त है अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। अब मुल्ला जी ट्राई करना चाहोगे? मुल्ला कहता, हाँ भाई क्या क्या करना क्या है बताओ। कहते बस कुछ नहीं, हाथी को एक बार ऐसे से हाँ करवाना है और एक बार ना करवाना है। करवा देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। पहुंच गए मैदान में, 50 रुपये उसको दिए और हाथी से फिर से नजरें मिली। हाथी ने पहचान लिया, तो वही मुल्ला जिससे मेरे अखरोट दबाए थे भाई पीछे से। फिर एक चक्कर लगाया मुल्ला जी ने, दूसरा चक्कर लगाया, हाथी के सामने खड़े हो गए शांत होके। हाथी को बोले पहचाना? हाथी बोला हाँ। क्या दबाऊं? कहता ना। तो मुल्ला जी ने फिर 1000 रुपये लिए, मुल्ला जी वहां से निकल लिए। अब मुल्ला जी आगे जा रहे थे, बहुत खुश थे, बहुत अच्छा मूड था। अब आगे मिल गया उनका लौंडा। अब उनका लौंडा था वो दुखी, बहुत गुस्से में था। कहता अब्बू, कहता बोल हरामखोर क्या बात है? कहते बताओ आपने अम्मी से शादी क्यों की? कहते बहन अभी तुझे भी हैरानगी होने लगी इस बात पर? अरे बू, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, आपने शादी तो की, ये बताओ मुझे क्यों पैदा किया? कहता वही तो बोल रहा हूँ हरामखोर, मुझे आज तक समझ में ना आया कि मुझे भी हैरानगी है, तू काय को पैदा हो गया, काश उस रात को मैं सो गया होता। आगे बात करने मुल्ला जी वहां से निकल गए, बेटा गायब। तो मुल्ला जी फेमस थे। अब लड़ाई झगड़ा मुल्ला जी की बीवी के साथ इतना तगड़ा सा हो रहा था, क्योंकि मुल्ला जी की बीवी ना मुल्ला जी को बहुत टॉर्चर करती थी। मुल्ला जी गरीब थे, तो मुल्ला और मुल्ली ने डिसाइड कर लिया कि भैया हम लेंगे तलाक। दोनों पहुंच गए काजी साहब के पास। अब इनके थे उस वक्त 3 बच्चे। काजी साहब ठीक है, हर चीज का बंटवारा 50-50 होगा भाई, ठीक है, ये आधी प्रॉपर्टी औरत के पास रहेगी, आधी प्रॉपर्टी मुल्ला जी के पास रहेगी। डिसाइडेड हो गया। और ये बोला कि जो बच्चे हैं वो भी आधे आधे बांटे जाएंगे। अब भाई उनके बच्चे थे 3। अब काजी बोलते कि भैया ये 3 बच्चों को 2 बच्चे कौन रखेगा? मुल्ला बोले मैं ना रखूं, वो बोले मैं ना रखूं, बराबर बांटा जाए। तो मुल्ला जी का दिमाग चला। मुल्ला जी ने बोला ठीक है काजी साहब एक काम करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करते हैं, जब ये 3 से हमारे 4 बच्चे हो जाए ना, फिर हम तलाक लेने आ जाएंगे। काजी कहते क्या बात बोली मुल्ला, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इस चीज पे भरोसा किस पे जताया जाए? अब मुल्ला कुछ बोल ले, उससे पहले तो मैडम जी ने आगे बीच में, उनकी मुल्ली बोली बीच में, आप काजी साहब चिंता मत करो, आप पूरा भरोसा मेरे पे रख सकते हो, अगर मैं इनके भरोसे रहती ना तो ये 3 ना पैदा होते। तो कुछ क्लियर बता रही हूँ, कैसे पैदा हुई है मैं ही जानती हूँ। मुल्ला जी बेहोश। तो मुल्ला जी की बीवी भी मुल्ला जी पे 1.5 शानी थी, मुल्ला जी 1 वो 1.5। तो ये थी मुल्ला जी की कुछ अटपटी खट्टी मीठी कहानियां और कुछ जोक्स। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और अभी चलते हैं एक नए सेगमेंट पे, एक नए टैलेंट से मिलने का समय हो गया, आइए उनसे मुलाकात। तो आज हम जिनसे मिलवा रहे हैं वो कथक डांसर ज्योति भार्गव जी, आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं। कैसे मैम? नमस्कार। ठीक है, आपका इस शो में स्वागत है। धन्यवाद। तो मैम ये बताइए कि वैसे कथक के बारे में बहुत सुना है, कथक का मतलब क्या होता है? कथक का मतलब कथाओं के ऊपर डांस करना। अच्छा। हाँ जी, छोटे छोटे भाव होते हैं जो हमारी कृष्ण की जितनी लीला है उन पे हम डांस दिखाते हैं। अच्छा, मतलब कथाओं को परफॉर्म हाँ, परफॉर्मेंस की के लीलाएं सामने। हैं, राम की लीलाएं हैं, वो जितनी भी हैं जी उनको हम कथक के अंदर प्रवेश करते हैं और इसको पैरों की भी तैयारी दिखाई जाती है जी और एक्सप्रेशन भी दिखाए जाते हैं जी। कथक। तो मैम ये अगर मैं बात करूं आपके सफर की, तो आपने कैसे स्टार्ट किया मतलब कथक? मैं बहुत छोटी थी तो मैंने सबसे पहले तो 3 साल की एज में मैंने एक मंदिर में डांस किया था। उस समय अच्छा। मैं कृष्ण बनी थी। जी जी तो जब मैंने डांस किया तो बहुत पब्लिक को पसंद आया। जी धीरे धीरे मैंने बहुत कंपटीशन जीते। जी तो वहां पर हमारी मथुरा में एक रहती है मैम, तो उन्होंने बोला कि आप इसको कथक सिखाइए। जी तभी से बस जब से मैंने सफर शुरू किया, शायद छोटेपन से मैंने सफर कथक में ही शुरू किया जी और आज भी मैं कथक कर रही हूँ और सिखा रही हूँ। जी। इसके अलावा मैंने काफी कुछ ये गॉड गिफ्ट, मतलब कुछ क्या कहूँ, पूरा ही गॉड गिफ्ट था। जो भी उस समय गाने सेमी क्लासिकल या फोक डांस चलते थे, कोई भी धुन चली और मैं बस स्टार्ट कर देती थी सिखाना। मैंने बहुत सिखाया। मतलब आप कम एज से सिखा रहे हैं मतलब? हाँ। अच्छा मैम ये बताइए, आपने इसके अंदर कुछ पढ़ाई भी किया मतलब कुछ? हाँ जी, मैंने एमए किया है पूरा और मैं गंधर्व से ही किया है और आज मैं उसमें एग्जाम लेने भी जाती हूँ जी। और विशारद गांधर्व और फर्स्ट डिवीजन से किया है। अच्छा मैम ये बताइए कि आप सिर्फ कथक सिखाती हैं या आप और कुछ भी सिखाती हैं? नहीं, मैं कथक के अलावा मैं ढोलक है, हारमोनियम है, कैसियो है जी और इसमें मैंने तबले और म्यूजिक में भी कोर्स किया है। जी जी लेकिन हाँ, बस पूरा नहीं हो पाया था। मैं पूरा कोर्स किया है जी। और ये सब सिखाती हूँ मैं।
म्यूजिक के अंतर्गत। मतलब आप क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक, बॉलीवुड बॉलीवुड और म्यूजिक भी सिखाते हैं, हाँ मतलब जी, ये हाँ जी, तो आप बॉलीवुड सिंगिंग भी सिखाते हैं कुछ? सिंगिंग हाँ सिखाती हूँ बच्चों को, जी जी लेकिन छोटे बच्चों को जी जी जी। मतलब सिखाती बेसिकली फोर्टे आपका क्लासिकल हूँ। डांस है। हाँ जी तो अभी आपके स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, तो मैंने तो सुना आपके स्टूडेंट तो अच्छी अच्छी जगहों पे नाम कर रहे हैं आपका। जी जी जी, तो बहुत नाम कर रहे हैं। जी जी और सब जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को मैं प्लेटफॉर्म देती हूँ, जी। और वो सभी फर्स्ट प्राइज जीत करके लाते हैं अच्छा मैम, सभी। ये एक चीज बताइएगा, वैसे तो लेडीज से पूछना नहीं चाहिए, आपकी एज क्या है? मेरी एज है 53 ईयर 53 ओल्ड की आप जी। लगती नहीं हो। और देखिए 3 साल की एज से ये कथक कर रही हैं, और 53 मतलब 50 साल हो गए इनको कथक करते हुए, और आज ये खुद भी परफॉर्म करती हैं और अपने बच्चों को और आसपास के बच्चों को और पत्नी कितने लोगों को सिखा रही है, और इनके सिखाए हुए स्टूडेंट्स आज पता नहीं बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। तो मैम ये बताइए कि कथक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब जिस पे आप ज्यादा ध्यान देती हैं? हाँ, कथक में 3 घराने हैं, तो जी इस वजह से हमारा जो घराना रहा है लखनऊ घराना, जी। उसमें एक नजाकत और एक्सप्रेशन, अच्छा। इस पे जोर ज्यादा दिया जाता है। जी। और जो जयपुर घराना है तो उसमें पैरों पे ज्यादा जोर है। अच्छा। लेकिन जब लयकारी एग्जाम है तो हर चीज पे जोर देते हैं, लेकिन मेरा जो मेन है जोर देना एक्सप्रेशन पे बहुत जाता है। अच्छा। बच्चे अब जैसे नौरस हैं, जी दशावतार है, जी तो इसके भी पूरे पूरे भाव होते हैं, नायिका है, अष्ट नायिका है। जी 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 तो इस पे मैं ज्यादा जोर देती हूँ किस तरीके से बच्चों को एक्सप्रेशन देने चाहिए, जी जी क्योंकि एक होता है एक्शन से सिखाना और एक होता है जी। एक्सप्रेशन से भी हम पूरा कर देते हैं अच्छा, आप उसको। मतलब हाँ, एक्सप्रेशंस में ज्यादा जोर देती हैं, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन से आप हाँ, सब कुछ बयान कर सकते और नजाकत डांस में मेन तो नजाकत हैं। होनी जी चाहिए, जी यानी कि मतलब हमारा जो है ग्रेसफुल डांस होना चाहिए। जी। अब आप डांस सीख रहे हैं और आपका अगर ग्रेस नहीं है डांस में तो सब कुछ बेकार है। मैंने तो ये भी सुना कि मैम आप कितने ही गरीब बच्चों को आप सिखा देती हैं, आप हाँ मतलब जी, उसके बारे में कुछ बताएंगी? हाँ जी, मैंने 8th क्लास से एक तरीके से डांस शुरू किया है, तो काफी बच्चे ऐसे भी आते थे जो नहीं मतलब पेमेंट करना पाते थे, जी जी। तो मैंने उनको भी काफी सिखाया है डांस वगैरह। और आज भी अगर जो सीखना चाहे मैं तो जरूर सिखाऊंगी, लेकिन बस ये है उसके अंदर टैलेंट हो। मतलब टैलेंट दिखना चाहिए बिल्कुल उसके अंदर, वो पैशन, वो हार्डवर्क दिखना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल। मतलब आपको हाँ सिखाए तो एटलीस्ट वो माँ बात तो माने। हाँ जी हाँ जी। तो आप ये बताइए कि कोई एक ऐसा एक्टर या कोई ऐसा परफॉर्मर जो आपको लगता है कि नहीं इसको, मतलब इसको देख के होता है ना, एडमायर हाँ करता है जी आदमी, हाँ जी तो आपको ऐसा कोई है कोई? हाँ जी, बिल्कुल सुधा चंदन जी हैं अच्छा, वो जो मेरे। एक्ट्रेस है हाँ सुधा जी चंद्रन जी जी। हाँ जी। वैसे तो सभी कलाकार अपनी कलाओं में निपुण होते हैं, लेकिन सुधा चंदन जी से मैं इसलिए प्रेरणा लेना चाहती हूँ जी। कि उनकी एक टांग नहीं भी होते हुए और उन्होंने आज भी प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस कर रहे हाँ, हैं। कमाल की कमाल की। और उनकी जो नाचे मयूरी मुझे बहुत, उनके जितने डांस है उसमें मैं उसमें सब पे परफॉर्मेंस बच्चों को करा चुकी हूँ। जी झूम झूम वाला जी है, जी 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 नाचे मयूरी का, और चलहट चलहट वाला है, जी जी तो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वो मेरी बहुत प्रेरणादायक है। जी। तो मैं उन बच्चों को भी बताती हूँ कि आप उनसे सीखिए। अच्छा मैम, ये बताइए कि आजकल के जो बच्चे क्लासिकल सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, हाँ, तो आप उनको एक ऐसी कोई टिप देना चाहें जिससे वो? मैं बस ये कह दूंगी कि क्लासिकल डांस, कथक डांस सीखने की सबसे पहले पेशेंस चाहिए। जी मतलब लेकिन जो आजकल एकदम भीड़ चल रही है जी और एकदम शोर शराबा, तो वो उसमें क्या है, बच्चों का पेशेंस थोड़ा कम हो गया है। जी जी जी। वो बच्चों का हो गया, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बस बच्चे ने महीने भर 2 महीने में सीखा हाँ और जी। हमारा प्लेटफॉर्म पे ही आ जाए। जी लेकिन नहीं, कथक के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, और ये बेसिक डांस है। जी इस डांस को सीखने के बाद आप कोई भी डांस कर सकते हैं, जी 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 क्योंकि ये किससे स्टेमिना भी बढ़ता है, एनर्जी आती है, जी और हमारे को बहुत कुछ मिलता है बेसिक डांस, जी कथक डांस से। जी तो आप क्लासिकल डांस पे ज्यादा जोर दीजिए। और जी इसके अलावा हमारे फोक डांस है जी और बॉलीवुड डांस भी है। जी तो जब आप क्लासिकल डांस सीखे होंगी तो आपके मतलब उसमें इतने स्टेप होते हैं क्लासिकल में, क्लासिकल डांस जो कथक जी है जी सर, जी जी तो आपको पता नहीं, इसमें बहुत सारी चीज, ताल्य तो होती है ही, जी जी इसमें आपका जो है गत भाव आती है, गत निकास आते हैं, जी जी बहुत सारी चीजें जी आती हैं, और लीलाएं तो होती हैं ही, तो फिर जी इसमें ठुमरी है, तराना है। तो जब बच्चा एक पूर्ण सीख लेता है तो जी। उसमें आपको सब कुछ मतलब आप सीख लेते हैं। अच्छा मैम, एक एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी बोला कि आप एक्सप्रेशन और नजाकत पे जोर ज्यादा देती हैं, तो कुछ हल्का सा यहाँ बैठे बैठे कुछ हो जाए, जैसे कुछ नजाकत या एक्सप्रेशन वाला, जो हमारी ऑडियंस देखें। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब जैसे कि हमारा पुराना है, कौन गली गए शाम, बता दे सकी, तो अगर हम जैसे बच्चे को सिखाएंगे जी तो कौन, बच्चे को बोलेंगे, बोले कौन जी गली जी गए शाम,
बता दे सकी। अब इसको तो हमने एक्शन से आपके सामने प्रदर्शित जी। किया, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, सीखना जी, स्टार्ट करेगा। जी। लेकिन जब बच्ची 4th ईयर क्लास 5th ईयर क्लास में आ गई, जी। तो उसको हम एक्सप्रेशन से कैसे लेंगे एकदम। जी, जी। कौन गली गए शाम बता दे सकी। तो इससे भी हमको ज्ञात हो जाता है एक्सप्रेशन से कि जी। हम क्या कहना चाहते हैं। जी। अच्छा मैम, ये आप अभी ये जब शो आएगा बाहर और आपका लोग देखेंगे तो हम आप हमारी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे? यही कहूंगी कि इस शो को देखते रहिए, इसमें नए नए टैलेंट आपको आएंगे, मिलेंगे करते हुए, और बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। थैंक यू सो मच, आपकी ग्रेटनेस है मैम, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। तो ये थी ज्योति भार्गव जी, एक टैलेंटेड कथक डांसर जो 50 साल से, आप सुन रहे हैं, 50 साल से कथक कर रही हैं और अभी खुद भी परफॉर्म करती हैं और बच्चों को भी सिखाती हैं। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक देखते रहिए द शमी छावड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक के लिए चाओ, सायोनारा। तो ये थे हमारे नए टैलेंट जिनके बारे में आपने सुना, उनको देखा और उनकी बातें सुनी। और अब हम चलते हैं अपने नए सेगमेंट पे, वो है हमारा हेल्थ टिप्स। और हेल्थ टिप्स में हम जैसे हम बताते हैं कि प्राणायाम जो है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, पानी 2 से 4 लीटर आपको करना ही है, वॉक आपको 30 मिनट से 1 घंटा डेली करनी है। आज जो मैं आपको हेल्थ टिप बताने जा रहा हूँ बहुत सिंपल सी है, सबको मालूम है, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते। वो है कि हम लोगों को पानी कैसे पीना है। ये पानी पीने का जो तरीका है ना, उससे मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ही 100 बीमारियां हम लोगों की ठीक होती है। इवन जो फैट है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, उसको पूरा ठीक कर देता है। अब पानी को पीने के कुछ तरीके हैं, वो आप सुन लीजिए। पहली बात तो पानी खड़े होकर नहीं पीना है, पानी हमेशा बैठ के पीजिए। पानी को हमेशा सिप कर करके पीजिए। आपने चिड़िया को, जानवर को देखा है, चाट चाट के या सिप सिप करके पीते हैं। 1 गिलास पानी को कम से कम 158 बार, 150 बार, 160 बार सिप सिप करके पीजिए। बोरिंग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस पर रिसर्च हुई है, आपका फैट को पिघला देगा। क्योंकि लार जो आपके मुंह में रहती है वो सिप सिप करके आपके पेट में जाती है, और वो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपका जो पाचन तंत्र है, उसको ठीक करती है, जिससे जहां से हमारी बीमारियां स्टार्ट होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच बोल रहा हूं मैं। चौथी बात, ठंडा पानी, जो फ्रिज का पानी है, वो पीना बंद कर दीजिए। आपको अगर ठंडा पानी की पीना ही आपको जरूरी है, तो जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसका जो ठंडा पानी होता है, आप उसको पीजिए, और पानी हमेशा बैठ के पीजिए। चौथी बात, पानी हमेशा गुनगुना पीजिए। आपने जापानीज, चाइनीज, कोरियन को देखा होगा, वो लोग हमेशा वार्म वाटर पीते हैं या हॉट वाटर पीते हैं। मैं बोल रहा हूँ वार्म वाटर पीजिए, मतलब गर्मियों में भी आप वार्म वाटर पीजिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ पीजिए, क्योंकि उससे आपके बॉडी के अंदर जो फैट है वो तो खत्म होगा ही होगा, जो बीमारियां हैं वो वॉश आउट होती चली जाएगी, वो निकलती चली जाएगी। तो ये 4 चीजें हैं, पानी खड़े होके नहीं, बैठ के पीना है, पानी वार्म पीना है चाहे गर्मियां ही हैं, पानी मिट्टी के घड़े का ठंडा वाला पीना है, और पानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिप कर करके पीना है। ये 4 चीजें गांठ बांध लीजिए। ये अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया, ट्रस्ट मी, आपकी बहुत प्रॉब्लम्स, आपकी बहुत हेल्थ सुधर जाए। तो ये थी हमारी आज की हेल्थ टिप। आशा करता हूं कि आप फॉलो करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार, सीधा दादी की रसोई से, और भागीरथ पब्लिक स्कूल गाजियाबाद, और मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद में। और अब हम आ गए हैं अंत में, तो अब सी ऑफ करने का टाइम आ गया है। तो मिलते हैं द शमी छावड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो के एक नए एपिसोड में बहुत जल्दी, एक लाफ्टर राइड, एक न्यू टैलेंट और एक नई हेल्थ टिप के साथ में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, स्वस्थ रहिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर, गुड बाय।